जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना YouTube चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। बंधुओं, आज का विषय है आओ चले शिव की ओर। यह शब्द स्वयं इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद के दिल से उठा ये आवाज़ है। यह आवाज़ कोई साधारण व्यक्ति के मुंह से निकला एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव के शिष्य के दिल से उठा ये आवाज़ है। यानी भगवान शिव के शिष्य के दिल से उठा ये आवाज़ है तो स्वयं भगवान शिव अपने शिष्य के दिल में रहते हैं, उनके वाणी में बसते हैं। यानी कि स्वयं भगवान शिव ही कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। अर्थात भगवान शिव ये कह रहे हैं कि आओ मेरे पास लौट आओ। इस आवाज़ में दर्द छुपा है, इस आवाज़ में गहराई छुपी है, इस आवाज़ में बहुत बड़ी रहस्य छुपा है। यह आवाज़ हमें बुला रही है इस करुण भाव में, जैसे कि जन्मों जन्मान से वह आवाज़ हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। हमें बुला रहा है कि आओ लौट आओ, आओ इस माया के बंधन से पार आओ, इस काल चक्र से बाहर निकलो। वह इस काल चक्र की खाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर यह कह रहा है कि आओ इस गड्ढे से बाहर आओ, इस नरक से बाहर आओ, इस माया की पाश से बाहर निकलो। कब तक इस गड्ढे में फंसे रहोगे? इसमें जो तुम्हें आनंद मिल रहा है ये आनंद एक भ्रम है, ये आनंद एक मिथ्या है। इस आनंद से भी ऊपर एक और आनंद है। हम तुम्हें इस आनंद से भी बड़ी आनंद परमानंद में ले जाना चाहते हैं। आओ मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, तुम मेरे हो। हम तुम्हें इससे बड़ी खुशी देना चाहते हैं, हम तुम्हें इससे बड़ी आनंद देना चाहते हैं। किंतु हम अज्ञानी उस नाली की कीड़े की तरह कचरों में आनंद को ढूंढ रहे हैं। हम ये जानते ही नहीं कि काल चक्र हमारे साथ बहुत बड़ी खेल खेल रही है, और जब भी वो खेल शुरू करते हैं तो हमारी यादाश्त को छीन लेते हैं। और इसलिए हम प्रत्येक बार अपनी जीवन को नई तरीके से जीते हैं। हमें लगता है कि हम नई तरीके से इस जीवन को जी रहे हैं, किंतु हमें मालूम ही नहीं कि कई बार हम इस जीवन को जी चुके हैं और न जाने कई बार हम इस जीवन को पुनः जीने वाले हैं। इसलिए काल चक्र द्वारा हमारे यादाश्त को छीन लिया जाता है और बार बार हम इस गड्ढे में उस नाली की कीड़े की तरह आनंद को ढूंढते रहते हैं। किंतु आनंद तो इस गड्ढे के पार है, और बार बार वह परमात्मा आवाज़ देते रहें कि आओ इस गड्ढे से बाहर निकलो। किंतु हम अज्ञानी को लगता है कि ये गड्ढा ही हमारा संसार है, इस कचरे में ही खुश हैं। वह इसलिए कि हम अपनी पिछले जन्म को नहीं जानते हैं, हम अपनी पिछले कर्म को नहीं जानते हैं, हम परम आनंद की सुख को नहीं जानते हैं। एक अबोध बालक को प्लास्टिक का खिलौना ही उसे बहुत बड़ी चीज़ लगती है, हवा से भरी गुब्बारा ही लगता है बहुत बड़ी खुशी है इसमें। किंतु जब वह बालक बड़े हो जाते हैं तो उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इस खिलौने से तो काम नहीं चलेगा, इस खिलौने के सहारे तो जीवन नहीं जिया जा सकता। ठीक उसी तरह हमें यदि ज्ञात हो जाए कि हम जहाँ खुशी ढूंढते हैं वहाँ दुख ही दुख है, तो हम कभी भी इसमें अपने सुख को नहीं ढूंढते। तो आओ इस खाई से बाहर निकलकर हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं, सच्चे सुख की तलाश करते हैं। इस नश्वर आनंद को ढूंढने के बजाय परम आनंद की ओर चलते हैं। वही हमारा मंजिल है, इस संपूर्ण जीवात्मा का ही मंजिल है। और जीवात्मा का ही मंजिल नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ही मंजिल है। ये अंतहीन ब्रह्मांड जो है वो भी एक दिन उन्हीं परमात्मा की गोद में समा जाएंगे। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ही अंतिम जो विश्रामाला है वो भगवान शिव की गोदी है। इसीलिए साहब श्री के दिल से है निकला आवाज़ कि आओ चले शिव की ओर। यानी कि चलो हम अपनी घर चलते हैं, अपना घर जो अपना असली घर है। उस घर में सारी सुख सुविधा है, सुख ही सुख है,
वहाँ तो दुख का एहसास भी नहीं है, दुख का यादाश्त भी नहीं है। वही परम आनंद की स्थिति है, वही परमानंद है, वही हमारी मंजिल है, वही हमारे असली माता पिता का गोद है और हमें उन्हीं के गोद में सुकून मिलने वाला है। तो आओ एक बार पुनः उसी दर्द भरी आवाज़ से आपको पुकारता हूँ कि आओ चलें शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर।